उस सुनसान जजीरे पर आए मुझे 15 बरस हो गए। एक दिन जब मैं सुबह के वक्त कैबन से कश्ती की तरफ हसब मामूल उस तरह जा रहा था कि बंदूक मेरी बगल में थी। तोता कंधे पर बैठा तो खुली छतरी मेरे सर पर थी। दूरबीन गले में लटकी थी। दाढ़ी और सैर सियाह सफ़ेद बाल हवा में लहरा रहे थे कि अचानक मैं हैरान हो गया। रेत पर किसी इंसान के नंगे पाँव के निशान पड़े थे। मैं गौर से उन्हें देखने लगा। सबसे पहले मुझे एक ही इंसान के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो कम से कम 3-4 इंसानों के पैरों के निशान मौजूद थे। मैं पैरों के उन निशानों को देखकर खुश भी था और हैरान भी। मेरी हैरानी का एक बड़ा सबब ये था कि पैरों के ये निशान ताज़ा थे, जैसे वो लोग जिनके पैरों के ये निशान थे थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गुजरे थे। मैं उन निशानों को गौर से देखता हुआ उनके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। लगभग 1 फरलांग फासला तय करने के बाद पैरों के ये निशान एक छोटे टेले से होते हुए उसके पीछे नीचे की तरफ जा रहे थे। मैं टेले के ऊपर झाड़ू में छुप गया। समंदर के साहिल के नज़दीक मुझे कुछ लोग दिखाई दिए। मेरा दिल तेज़ी से सुस्त धड़कने लगा। मैं सोचने लगा ये लोग कौन हो सकते हैं। और फिर साहिल समंदर के करीब खड़े मुझे एक कश्ती भी दिखाई दी। मैंने दूरबीन लगाई और देखने लगा। जो मंजर मुझे नज़र आया वो बहुत खौफनाक था। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। वो 6-7 नीम अरियां वैशी आदमखोर थे। उन्होंने 14-15 बरस के एक लड़के को पकड़ रखा था। वो उस लड़के के हाथ पांव बांधने की कोशिश कर रहे थे। 2 वैशी आदमखोर वहां आग जला रहे थे। मैं समझ गया कि वो उस लड़के को पकड़कर उसे खाना चाहते हैं। एक आदमखोर एक छुरा लिए करीब खड़ा था। मेरी हैरत कम होने लगी थी। इतनी मुद्दत के बाद उन इंसानों को देखकर जो अगर चाहे आदमखोर थे, मुझे एक अजीब तरह की खुशी हुई थी। लेकिन मैं ये भी सोचने लगा कि वो तो उस लड़के को खा जाएंगे। क्या मुझे उन्हें रोकना नहीं चाहिए? हकीकत ये है कि मैं एक लंबे अरसे के बाद इंसानों को देखकर भूंचा हो गया था। इसीलिए मेरे लिए फौरी तौर पर फैसला करना मुश्किल हो रहा था। मैं देख रहा था कि वो लड़का उन आदमखोरों की गिरफ्त से निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अकेला था और मुकाबला 6-7 आदमखोरों से था। ये आदमखोर वैशी जिनकी शक्लें इंसानों जैसी थी। मुझे इंसानियत के दुश्मन महसूस होने लगे। उससे पहले कि मैं कोई फैसला करता, मैंने दूरबीनी से देखा। वो लड़का एक ज़ोरदार झटके के साथ उन आदमखोरों के शिकंजे से आज़ाद हुआ और जिस टेले के पास मैं खड़ा था उस तरफ तेज़ी से भागने लगा। वो मेरे करीब आ रहा था और आदमखोर पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहे थे। वो लड़का दुबला पतला था। वो भाग रहा था बहुत तेज़ी से और आदमखोर उसके पीछे आ रहे थे। वो उसे किसी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तेज़ रफ्तार लड़का एक बार ठोकर खा कर गिरा तो मेरे दिल को धचका लगा, लेकिन उससे पहले कि वो आदमखोर उसे पकड़ते, वो तेज़ी से भागने लगा। अब वो मेरे बहुत करीब आ रहा था। दूरबीन से मैं देख रहा था कि उसका चेहरा पसीने में शराबोर है और वो बुरी तरह कांप रहा था। उसका सारा जिस्म नंगा था। उसने एक लंगोट के सिवा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। आदमखोर वैशी मौत की तरह उसका ताक़ुब कर रहे थे और वो लड़का मौत से बचने के लिए दौड़ रहा था। और फिर मैं उसी लम्हे होश में आ गया। मैंने फैसला करने में देर ना की। मैंने बंदूक उठाई और लड़के के ताक़ुब में आने वाले आदमखोरों के सीने का निशाना बांधकर गोली चला दी। गोली चलने से धैं की ज़बरदस्त आवाज़ से जजीदा गूंज उठा। परिंदे शोर मचाते उड़ गए और मैंने एक आदमखोर की खून में लथपथ लाश को देखा। अपने एक साथी को ज़मीन पर मुर्दा देखकर आदमखोर रुक गए। उस दौरान वो लड़का भागकर मुझसे ज़रा हट कर खड़ा हो गया। वो कांप रहा था। कभी तो वो मुझे हैरानी से देखता, कभी लाश को। इतने में एक दूसरा आदमखोर लड़के की तरफ बढ़ने लगा। मैंने पिस्तौल निकाला और उस पर फायर कर दिया। मैं खुद भी खासा हैरान हुआ कि इतने बरसों के बाद भी मुश्क के बगैर मेरा निशाना इतना अच्छा था कि उस आदमखोर के माथे पर पिस्तौल की गोली लगी और वो भी अपने खून में लथपथ होकर रेत पर गिर गया। अपने दूसरे साथी को यूं मरते देखकर बाकी आदमखोर इतने खौफजदा हुए कि वो मुड़कर पीछे की तरफ भागने लगे। अब वो मौत से बचने के लिए भागते चले जा रहे थे।
وہ مڑ کے پیچھے دیکھے بغیر کشتی تک پہنچے، اس میں سوار ہوئے اور کھلے سمندر میں چلے گئے۔ دوستو، اس طرح کی مزید اردو کہانیاں اور اسلامک واقعات کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی اردو کہانیاں اور اسلامی واقعات کی ویڈیوز اس چینل پر ڈیلی بیسک پر ملتی رہیں۔ شکریہ۔